हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न्स ऑन चिल्ड्रन एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन। यानी कि जब सोशलाइजेशन की हम बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, ठीक है। इसकी आपको पता ही है कि चाइल्ड पेडागोजी और ओवरऑल जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जब ये सोशलाइजेशन बहुत डाइवर्स हो, बहुत वेराइटी में हो, इसका पैटर्न बहुत अलग अलग हो, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होता है और आप कैसे उसके बेसिस पे इंक्लूजन के बारे में कुछ बता सकते हो कि इम्प्लीकेशन इंक्लूजन में क्या है। ठीक है। जिसको अभी कंसेप्ट नहीं समझ में आया, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे। डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड दीज पैटर्न कैरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशनल सेटिंग। यानी कि जो डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न होते हैं ना, इनका काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जिसे कहते हैं, जिसका असर आपको देखने को मिलता है, जिसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इंक्लूजन में और एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है। सोशलाइजेशन पैटर्न किसी बच्चे का कैसा है वो कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उस बच्चे के फैमिली डायनामिक्स क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, इस सब के बेसिस पे किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन पैटर्न अफेक्ट होता है या डेवलप होता है। नाउ लेट्स कंसिडर सम की पॉइंट। सबसे पहले, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न ऑन चिल्ड्रन। देखो, जब बच्चों का सोशलाइजेशन होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक क्लास है जिसमें बच्चे को बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चों से वो बात कर रहा है, या एक सोसाइटी में रहता है जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप जो देख सकते हो वो ये है, कल्चरल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। Children exposed to diverse socialization patterns from different cultural background tend to develop a broader understanding of the world। यानी ऐसे बच्चे जो अलग अलग सोशलाइजेशन पैटर्न्स को मतलब जिनको एक्सपोज किया जाता है अलग अलग पैटर्न से, यानी कि सिर्फ एक कॉमन ये नहीं कि बस फैमिली हो गई या बस एक क्लास हो गई, बल्कि सपोज अगर उनके आसपास के लोग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें आसपास की दुनिया की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। वो दूसरों के या फिर डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स को समझते हैं, उनके लैंग्वेज को समझते हैं, उनके ट्रेडिशंस को समझते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को समझते हैं, जिससे उनके अंदर एक कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी डेवलप होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अगर मैं बात करूं, ये तो बात हुई कल्चरल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की। सपोज हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आजकल सोसाइटीज़ का पूरा आपको पता ही है कि सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग डू वी से अलग अलग स्टेट्स के, एंड वो लोग सभी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं या सम हाउ सब अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और या फिर आपके भी नेबर में कोई होगा जिसको आप जानते होंगे शायद, जो अलग कल्चर से हो, अलग तरीके से कोई भी चीज़ करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरों के लैंग्वेजेस की, दूसरों के ट्रेडिशन एंड कस्टम्स की, उनका बिलीफ सिस्टम, इन सब की। ठीक है। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सपोजर टू डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न्स, यानी कि जब भी किसी को अलग अलग सोशलाइजेशन पैटर्न से कोई एक्सपोजर मिलता है तो उससे बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले एक बच्चा है जिसको कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं कराया गया, उसको बहुत सोचना पड़ रहा है, और एक बच्चा जो एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा है, उसका सोशलाइजेशन ऐसे हुआ है कि वो हर तरह के कल्चर में, हर तरह की लैंग्वेज में ही इज एबल टू स्पीक। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, तो उसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है। तो वो बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाता है दूसरों से बात करने में जिनका अलग बैकग्राउंड है, एंड इवन बिकम मल्टीलिंगुअल। मतलब हो सकता है उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो, जो कि एक आजकल की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। नाउ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी। Children who interact with peers from diverse background are more likely to develop strong social skills and empathy। वो बच्चे जो अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके सोशल स्किल्स डेवलप होंगे। दे विल गेन द एम्पैथी। ठीक है। आप जब अपने दोस्तों के बारे में बात करते हो, आप दोस्तों से बात करते हो, तो आपको एक ना सेंस ऑफ
एम्पैथी डेवलप होती है कि अरे मैं मतलब ये मेरा दोस्त है, नहीं इसकी तो मैं साइड दूँ। जैसे होता नहीं है क्लास में कई बार किसी एक की पिटाई हो रही हो तो दूसरा बच्चे को बुरा लगता है, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आप शुरू से सोशल स्किल्स डेवलप करे गए हैं, साथ में रहे हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। दे लर्न टू रिलेट टू अदर्स हु हैव डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। वो सीख जाते हैं कैसे क्या करना, कि दूसरों के साथ रिलेट करना, कि अच्छा तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है, हाँ मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, हमारे घर में भी टीवी तभी चलता है जब खाना खा लेते हैं। तो एक तरह से मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ये क्या होता है ना, ये एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके, पर्सपेक्टिव को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। और क्या होता है इससे? इंक्लूसिविटी, यानी कि आपका, आप ये कह सकते हो कि आपको फील होता है कि हम सब साथ ही में हैं एंड सब साथ में ही रह रहे हैं। एंड अगर हम डिफरेंट भी हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है कि सामने वाला अलग है, मैं इस बात का रेस्पेक्ट करूंगा। देन क्रिटिकल थिंकिंग। एक्सपोजर टू डाइवर्स सोशलाइजेशन पैटर्न एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओपन माइंडेडनेस। मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कई बार कई लोग ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो जिनका खान पान रहने का तरीका अलग होता है, बट जब बच्चे शुरू से वो सब चीज़ें देखते हैं तो उनके लिए इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब उनको लगता है ठीक है ये भी है, हम भी हैं, और हम, उनका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है। कई बार बच्चों को वो कभी देखने को नहीं मिलता, वो सोशलाइजेशन होता ही नहीं है, और एकदम से बड़े होके वो कोई ऐसा कस्टम या ऐसा कुछ देखें तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। बल्कि जिसके लिए है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई नया बच्चा देखेगा तो उसको अजीब लग सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप सोशलाइजेशन करते हैं तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का नजरिया, आपका एक माइंड, ओपन माइंडेडनेस कि हाँ ठीक है ये सामने वाला जो कर रहा है उसका कस्टम है, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट दैट। मेरा कस्टम कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने वाला मेरी बात को वैल्यू कर रहा है। तो ये चीज़ें ना बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं। एंड वो एक होता है ना कि अगर कहीं उसको भेदभाव भी दिख रहा है तो वो उसको क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि किसी के घर में आपको ऐसा लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़का है एक लड़की है, बचपन से ही दोनों को सेम ट्रीट किया गया, तो वो बच्चे का दिमाग वैसे ही होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस। फिर उसने एकदम से किसी दिन बड़े होके देखा कि एक बच्चा है जो जिसके घर में सिर्फ लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा ना, वो एक स्टीरियोटाइप या बायसेस, आप कुछ भी कह रहे हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, बट उसको कुछ टाइम के लिए अटपटा लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है। सो ये चीज़ें ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं। आप किसी की भी बात भेड़ चाल की तरह नहीं मानते हो कि उसने कह दिया तो हाँ ठीक है, उसने मना कर दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होता। Implications for inclusion. Promotion of inclusive education. Diverse socialization patterns underscore the importance of inclusive education, where students of all background, abilities, and experience are welcomed and provide with equitable opportunities for learning. यानी कि जब आपका पैटर्न जो है सोशलाइजेशन का बहुत डाइवर्स है, बटा हुआ है, आराम से हर तरह के इंसान को, हर तरह के कोई भी पर्सन है, यू आर जस्ट यू आर बीइंग सोशलाइजिंग विद एवरीवन। तो सम हाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन की फील्ड में। मतलब अगर ऐसे बच्चे को हमने शुरू से ऐसा पढ़ाया है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट करें। क्लास में बच्चा है जो स्पेशली एबल्ड है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो मतलब इसको नहीं आ रहा, तो हम बच्चे को अंदर से रिस्पेक्ट रहेगी, अरे मेरा दोस्त है, इसको एक प्रॉब्लम है, मैं इसकी हेल्प करूंगा। So where students of all background, abilities and experiences are welcome and they are provided with equitable opportunities, उनको proper opportunities provide कराई जाती हैं learning के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं cultural competence पे। Educators and school staff need to be culturally competent and aware of the diverse socialization patterns that students bring to the class. अब जो पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल के स्टाफ हैं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्लास में हर तरह का बच्चा आएगा, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला बच्चा आएगा, कोई भी कल्चर वाला बच्चा आएगा, कोई भी बच्चा आ सकता है, स्पेशली एबल्ड हो या कुछ भी बहुत ही इंटेलिजेंट हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो हमें क्या करना है, हमें समझना है अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को, हमें कम्युनिकेशन के नॉर्म्स समहाउ सॉल्यूशन निकालना है। अगर उस बच्चे को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है तो एक कॉमन लैंग्वेज चूज करनी है जो सबको आए, या फिर आपको बायलिंगुअलिज्म क्लास में यूज करना है, ठीक है, समहाउ मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करना है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है स्टेटस अलग हो, फैमिली डायनामिक्स अलग हो, तो टीचर्स को ये चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि ये क्लासरूम में ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है। एंड हमें उस टाइम पे अलग नहीं लगना चाहिए कि नहीं हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो लैंग्वेज दूसरी बोलता है। मतलब आप उसको फिर ऐसा ना हो कि आप उसको सेपरेट फील कराओ, नहीं, इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट कि किस तरह से आप क्लास में उस बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है, करिकुलम डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके पढ़ाने के तरीके, या आप कह सकते हो जो भी चीजें आप करा रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी का ध्यान रखना। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, अगर आप
सपोज इफ यू आर सेलिब्रेटिंग वन फेस्टिवल, बच्चों को आप उसके बारे में बता रहे हो, तो बाकी के जो फेस्टिवल्स हैं जो किसी भी स्टेट में रहने वाले पर्सन के, या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट जो किसी भी बच्चे से रिलेट हो सकता है अलग अलग कल्चर के, आपको उन सबको भी सेलिब्रेट करना होगा, मतलब बच्चे को लेफ्ट आउट फील ना हो। ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि एक हम ग्रुप हैं, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें करिकुलम को ऐसा करना है कि हमारे कल्चरल, एथनिक, सोशल ग्रुप्स का ना जो एक्सपीरियंस हो वो झलके। एंड इससे क्या हो सकता है, दिस कैन हेल्प स्टूडेंट सी देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड इन द लर्निंग मटेरियल। बच्चा रिलेट कर पाता है। ठीक है, जब सपोज आपने लैंग्वेज पढ़ाई, आपकी क्लास में 4 ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल, या फिर आप ये बोल सकते हैं उनको थर्ड लैंग्वेज आती है। तो जब आप पढ़ाएंगे तो सम हाउ आप जब कोई लैंग्वेज पे कोई कोई कुछ करा रहे हैं एक्टिविटी, तो आप ये नहीं कि कोई एक या दो लैंग्वेज को महत्व देंगे, आप अपनी क्लास के डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, राइट। एंटी बायस एजुकेशन होनी चाहिए। कोई भी टीचर के साथ जो वर्किंग स्टाफ है, दे शुड नॉट हैव एनी प्रेजुडिस कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, नहीं ये तो ऐसे ही होता रहेगा, या फिर ये गलत है ये सही है। एक स्टीरियोटाइप्स हम अपने दिमाग में बना लेते हैं ना। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप है, लड़कियों को पिंक पसंद होता है, लड़कों को ब्लू पसंद होता है। हो सकता है दोनों में से दोनों को कोई चीज़ पसंद ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल एक कॉमन प्रिजुडाइज या स्टीरियोटाइप है जो डेवलप कर दिया है सोसाइटी ने। कई बार ऐसा देखा जाता है कि केक में भी वही यूज हो रहा है, और मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये कुछ गलत है अगर किसी को पिंक या ब्लू पसंद है। बात ये है कि सब पे अप्लाई नहीं होती है वो चीज़, एक स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो हमें एजुकेशन को भी बायस नहीं रखना। हमें अपने हिसाब से पहले से ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा ही होगा, या फिर यही होता आया यही होता है ऐसे ही होगा, नहीं, नो। एजुकेशन इज समथिंग जहाँ पे आपको बच्चे के मन में यू हैव टू प्रमोट द रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम बच्चों की हेल्प करें, है ना। कैसे अगर उनके साथ कोई परेशानी है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है। ये सब आपका जो, जब आप सोशलाइजेशन करते हैं, समहाउ यू लर्न दीज थिंग्स व्हेन यू डाइवर्स सोशलाइजेशन, व्हेन यू डू द डाइवर्स सोशलाइजेशन, तब ये चीज़ हो पाती है। देन एंटी बायस एजुकेशन हो गया, पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अगेन समहाउ अगर आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लासरूम से हटके अगर आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं इंक्लूजन की, बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि जो भी पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हमेशा उनकी दे शुड बी रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। ठीक है, एंड हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज अ नीड कि हम, कोई भी बच्चा हो, उसकी कोई भी स्पेशल नीड है, उसको सपोर्ट करें, उसको लेफ्ट आउट फील ना कराएं। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, जब ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली आप इंक्लूसिव एजुकेशन में इनको यूज होते हुए देखोगे इन अ पॉजिटिव वे। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है तो ऑब्वियसली वो बच्चा स्टीरियोटाइप मानेगा नहीं, वो ये समझेगा कि मेरा दोस्त है जिसको कोई परेशानी है तो उसको सपोर्ट करेगा, उसको मतलब ऐसे अलग नहीं फील कराएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगी आपकी इंक्लूजन में, अगर आपके सोशलाइजेशन स्किल्स, मतलब सॉरी सोशलाइजेशन जो है, डाइवर्स सोशलाइजेशन आपके साथ हुआ है। ठीक है, एंड हमें ध्यान रखना है सारे बच्चों का, समहाउ सारी लर्निंग नीड को एकोमोडेट करना है, सारे लर्नर्स के कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन, हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई थिंक वी आर डन हेयर। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो इसका जो आपका टॉपिक है ये आईपी यूनिवर्सिटी का है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।